हम लोग सामान्य काल के 31वें रविवार में कदम रख रहे हैं। आज का पाठ याद दिलाती है कि हमारे ख्रिस्तीय जीवन के दो पहलू हैं। इन दो पहलुओं का संतुलन होना अति आवश्यक है। इन दो पहलुओं के असंतुलन से हमारी धार्मिकता, हमारी आध्यात्मिकता असंतुलित हो जाती है। पहला, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करें। और दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 से 6 में मूसा प्रभु ईश्वर के प्रति श्रद्धा और उनकी आज्ञाओं और आदेशों का पुरजोर महत्व देते हुए कहते हैं कि इसी में हमारा कल्याण है। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो ईश्वर के हाथों से हमें आशीर्वाद मिलता है। संत पौलुस अपने इब्रानियों के पत्र अध्याय 7 पद संख्या 23 से 28 में यीशु ख्रीस्त के चिरस्थायी पुरोहिताई का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, यीशु ख्रीस्त संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस के ऊपर अपने को बलिदान कर दिया। यह यीशु ख्रीस्त का ईश्वर के प्रति, पिता ईश्वर के प्रति और संपूर्ण मानव जाति के प्रति उनके प्रेम का सुंदर उदाहरण है। इसलिए कहते हैं कि तुम मेरा अनुसरण करो, अर्थात हम भी अपने दैनिक जीवन में अपने प्यार को ईश्वर के लिए केवल नहीं, परंतु हम मानव जाति के लिए भी उतना ही रखें, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति उन्हीं की प्रजा है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 में यीशु ख्रीस्त ने सिखाया कि ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम हर प्रकार के होम और बलिदान से भी बढ़कर है। इसलिए दोनों पर हमें मनन चिंतन करना होगा, इसे हमें जीना होगा। जब हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति ज्वलंत है, तो दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार, अपने कर्म में पड़ोसी के प्रति प्रेम जीवंत हो उठेगा, अमर हो जाएगा। इसलिए जब हम अपने हृदय को ईश्वर के प्रेम के लिए खोलेंगे, तो पड़ोसी प्रेम, भाई बहनों के प्रति प्रेम के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार का चिरस्थायी प्रेम, बहुत ही सार्थक प्रेम सभी संतों के जीवन में और विश्वासियों के दैनिक जीवन और कर्म में दिखाई देता है। जैसे मदर तेरेसा, जैसे संत मरिया रानी, जैसे स्वर्गीय फादर स्टेन स्वामी, इनके जीवन को जरा देखिए। ये ना केवल ईश्वर के लिए जीते हैं, लेकिन उनका जीवन मानवता के लिए समर्पित था। यह हमारे लिए एक चुनौती है। इसलिए संत इग्नासियस लोयोला कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम स्वतः ही हमारे जीवन में कर्म को उखेर के लाएगा, कथनी से ज्यादा कर्म दिखाई देगा। इसलिए मदर तेरेसा कहती है, दे दो जब तक दिल दुखता है,
याद रखिए, मेरे पॉकेट में सप्ताह भर 50 रुपया पड़ा रहा, ना मुझे जरूरत पड़ी ना मैंने उनका ख्याल किया। अगर मैं एक भूखे व्यक्ति को उसे दे दिया होता तो उस 50 रुपया का मूल्य कितना बढ़ जाता। अर्थात हमारा छोटा ही दान जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भारी प्रभाव देता है। अब बारी आती है जब हम ईश्वर के प्रेम को अपने व्यवहार, अपने कर्म में परिभाषित करते हैं, तो निश्चय ही या अगले व्यक्ति को सुंदर सा जीवन देता, उसकी सहायता करता। इतना ही नहीं, वह हमारे जीवन में परिवर्तन लाता, हमारे जीवन में नवीनीकरण लाता है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आज का पाठ हम प्रत्येक जन को एक चुनौती देता है कि हम ईश्वर के आज्ञाओं को किस प्रकार अपने जीवन में जीते हैं। कथनी की अपेक्षा करनी हमारे जीवन में झलकना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा ख्रिस्तीय जीवन असंतुलित है। हम कहते हैं ईश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी के प्रति हमारा सरोकार नग्न है। कहते हैं हम पड़ोसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, गिरजा बिनती पर नहीं। यही असंतुलन आज हर व्यक्ति में, हर परिवार में, हर समाज में देखने को मिलेगा। इसलिए यीशु ख्रीस्त आप कहना चाहते हैं कि ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम हर प्रकार के होम और बलिदान से अच्छा है। आइए इन सभी बातों को हम मनन करते हुए आज एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए कृपा प्रदान करे। आमीन।